जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन मास कथा के 22वें अध्याय की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि हे सूत जी, सुना जाता है कि त्रिभुवन विख्यात पुष्कर नाम का तीर्थ साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित हुआ है। उसका प्रमाण 1 योजन तक है। हम जानना चाहते हैं कि हाटकेश्वर क्षेत्र में उस तीर्थ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मैं पुष्कर के प्रादुर्भाव की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करके ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें प्रणाम करके उनके आगे विनीत भाव से बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, हे वत्स, बताओ तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इस समय मैं मृत्युलोक से आया हूँ। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, मृत्युलोक का क्या समाचार है, वहां के लोग क्या बातें करते हैं। तब नारद जी कहने लगे, हे सुरश्रेष्ठ, इस समय मृत्युलोक में कालिका का राज्य है। वहां के राजा सन्मार्ग को त्याग कर लोभ के वशीभूत हो गए हैं और धन के लिए प्रजा को पीड़ा देते हैं। उनमें शूरता वीरता का तो नाम भी नहीं है। सब पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करते हैं। वे ब्राह्मण, गुरु, देवता और पितरों का पूजन भी नहीं करते। ब्राह्मण भी शोचाचार से रहित होकर वेद बेचते हैं, दूसरे का दान लेने में आसक्त रहते हैं, संध्या नहीं करते और दयाहीन बर्ताव करते हैं। वैश्यों की भांति सदा कृषि कर्म और पशुपालन में संलग्न रहते हैं। भूतल पर सब वैश्यों का उच्छेद हो गया है। जिनके घर में धन है, युवती स्त्रियां हैं, उसी के साथ सब लोग मित्रता करते हैं। समस्त तीर्थ और आश्रम कलयुग के भय से 10 दिशाओं में भागते घूमते हैं। स्त्रियां अपने पति के साथ विवाद करती है, पति की सेवा छोड़कर मनमाने व्रत करती है। इस समय मृत्युलोक में सास, पतोहू, पिता, पुत्र, भाई भाई, स्वामी और सेवक, चोर और राजा, पति पत्नी में कलह होते देखे गए हैं। मेघ थोड़ा जल बरसाते हैं। पृथ्वी पर खेती की उपज बहुत कम हो गई है। गोएं बहुत थोड़ा दूध देने लगी हैं और उनके दूध में घी का अभाव हो गया है। इस प्रकार वहां की कलह देखते देखते मेरा चित्त भ्रमित हो गया, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और अब फिर वहीं जाने का विचार हो रहा है। नारद जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मृत्युलोक में मेरा पुष्कर नाम का तीर्थ भी है, जो कली काल से व्याप्त होकर नष्ट हो जाएगा। अतः मैं उसे किसी दूसरे तीर्थ में ले जाऊंगा जहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। ऐसा निश्चय करके पितामह ने कमल हाथ में लेकर कहा, हे पदम, तुम पृथ्वी पर उस स्थान में गिरो जहाँ कलयुग ना हो। ब्रह्मा जी से प्रेरित हुआ कमल समूची पृथ्वी पर घूमकर हाटकेश्वर क्षेत्र में गिरा। जहाँ पहले गिरा वहां से उछलकर वह दूसरे स्थान पर गिरा और फिर वहां से भी उछला और तीसरे स्थान पर गिर गया। अतः उन तीनों स्थानों पर 3 कुंड हो गए। उन तीनों कुंडों में स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल भर गया। इसी समय साक्षात पितामह ब्रह्मा जी भी वहां पर आ गए। हाटकेश्वर क्षेत्र का दर्शन करके वे भूतल पर बैठे और बहुत समय तक ध्यान करके ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्क तीनों पुष्करों को वहां पर ले आए। उसके बाद प्रसन्नचित्त होकर बोले कि मैं कलिकाल के भय से इन तीनों पुष्करों को यहाँ ले आया हूँ। जो मनुष्य परम श्रद्धा पूर्वक यहाँ स्नान करेंगे वे अविनाशिनी उत्तम सिद्धि को प्राप्त होंगे। जो लोग एकाग्रचित होकर यहाँ पर कार्तिक की पूर्णिमा को स्नान और गया शीर्ष में श्राद्ध करेंगे, उन्हें बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होगी। ऋषि कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, अब आप हमसे आतिथ्य सत्कार का उत्तम महात्म्य विस्तार से कहिए। तब सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप सब लोग इस उत्तम कथा को सुने। गृहस्थों के लिए अतिथि सत्कार से बढ़कर दूसरा कोई महान धर्म नहीं होता। अतिथि से महान कोई देवता नहीं होता। अतिथि के उल्लंघन से बड़ा कोई भारी पाप नहीं होता और जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपना पाप देकर जाता है और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जो अतिथि का आदर नहीं करता, उसके 100 वर्षों के सत्य, तप, स्वाध्याय, दान और यज्ञ सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घर पर दूर से प्रसन्नता पूर्वक अतिथि आते हैं, वही गृहस्थ कहा गया है। शेष सब तो ग्रह के रक्षक मात्र हैं। जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, उन्हीं मनुष्यों के यहाँ इस पृथ्वी पर
श्राद्ध, दान और अतिथि के लिए मधुर वचन, ये 3 प्रकार के सत्कर्म किए जाते हैं। अतिथि को संतुष्ट करने से गृहस्थ के ऊपर सब देवता संतुष्ट रहते हैं और अतिथि के विमुख हो जाने से सभी देवता भी विमुख हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। इसीलिए गृहस्थ को चाहिए कि सदा ही अतिथि को संतुष्ट करे। यदि वह अपने लिए पुण्य चाहता है तो आत्मदान करके भी अतिथि को प्रसन्न रखे। ये ऋषियों, गृहस्थ के लिए 3 प्रकार के अतिथि बताए गए हैं, श्राद्धीय, वैश्वदेवीय और सूर्योत। पितरों के लिए श्राद्ध, ब्राह्मण के लिए भोजन का संकल्प हो जाने पर जो श्राद्ध काल में स्वतः आ जाता है उसे श्राद्धीय अतिथि कहते हैं। जो दूर का रास्ता तय करके थका मांदा मध्याह्न काल में आता है उसे वैश्वदेवीय अतिथि जानना चाहिए। पहले का आया हुआ वैश्वदेवीय अतिथि नहीं कहलाता। प्रिय हो या द्वेष पात्र हो, मूर्ख हो या पंडित, यदि वैश्वदेव काल में आया है तो वह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला अतिथि है। उसके गोत्र, चरण, स्थान, वेद आदि के विषय में नहीं पूछना चाहिए, केवल यज्ञोपवीत देखकर भक्ति पूर्वक भोजन करा दें। तीसरा अतिथि सूर्योद है। वह जो दिन या रात में भोजन के बाद घर पर आता है, उसके लिए भी गृहस्थ को यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए। जिसके घर पर आया हुआ सूर्योद अतिथि सत्कार प्राप्त किए बिना निराश लौट जाता है, उसे वह अपना पातक देकर चला जाता है। तृण, भूमि, जल और चौथा मीठा वचन, ये सब वस्तुएं सत्पुरुषों के घर में कभी समाप्त नहीं होती। अतिथि का स्वागत करने से गृहस्थों को सदा तृप्ति बनी रहती है। उसे आसन देने से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, अर्घ्य प्रदान करने से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, पाद्य देने से इंद्रादि देवता प्रसन्न रहते हैं और उसे भोजन कराने से भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं। अतिथि संपूर्ण देवताओं का स्वरूप होता है, अतः उसका पूजन करना चाहिए और उसे प्रेम से भोजन कराना चाहिए। अतिथि न मिले तो अतिथि के नाम से किसी दूसरे ब्राह्मण को ही गृहस्थ पुरुष भोजन करा दे। सूत जी की बातें सुनकर ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें बहुत अच्छा उपदेश दिया है, इसके द्वारा हमें आपने संसार सागर से तार दिया। हे सूत जी, आपने हाटकेश्वर क्षेत्र में 2 शूद्री तीर्थ और ब्राह्मणी तीर्थ की चर्चा की है, उनका निर्माण किसके द्वारा हुआ, ये बताने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा कि छांदोग्य नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो सामवेद के ज्ञाता होने के साथ ही गृहस्थ आश्रम धर्म के पालन में भी तत्पर रहते। उनके बुढ़ापे में एक कन्या उत्पन्न हुई जो विशाल नेत्रों वाली और मनुष्यों का मन मोह लेने वाली थी। जिस दिन ब्राह्मण छांदोग्य के यहाँ कन्या उत्पन्न हुई, उसी दिन आनर्त देश के शूद्र जातीय नरेश के घर में भी एक कन्या का जन्म हुआ और वह कन्या भी ब्राह्मण कन्या की भांति परम सुंदरी थी। यद्यपि उसका जन्म रात में हुआ, तथापि उसने अपनी अंग कांति से संपूर्ण सूतिका ग्रह को प्रकाशित कर दिया, मानो रतन राशि की प्रभा से सारा घर उद्भासित हो गया हो। इसीलिए राजकुमारी के पिता ने उसका नाम रतनवती रखा। उस राजकन्या और ब्राह्मण कुमारी में सखी का संबंध हुआ। वे निरंतर साथ साथ रहती, उनमें कभी वियोग नहीं होता। एक आसन, एक शैया, एक से अन्न का भोजन करना उन दोनों को साथ साथ प्राप्त होता था। ब्राह्मण कन्या की आयु जब 8 वर्ष की हुई, तब उसके पिता ने उसके विवाह के लिए वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। पिता का यह प्रयत्न देखकर उस कन्या को बहुत दुख हुआ। कहीं मेरी सखी से मेरा वियोग न हो जाए, इस डर से उसने सारी बात रतनवती से कही। कहने लगी, हे सखी, अब पिताजी मेरा विवाह करेंगे। विवाह हो जाने पर मेरा तुम्हारा साथ कभी नहीं होगा। राजकुमारी यह वज्रपात के समान वचन सुनकर सखी के गले से लिपट गई और स्नेह से विकल होकर रोने लगी। पुत्री का रुदन सुनकर उसकी माता मृगावती सहसा ही वहां आई और कहने लगी, बेटी बताओ, तुम रोती क्यों हो? किसने तुम्हारा दिल दुखाया है? तब रतनवती बोली, माँ, यह ब्राह्मण कन्या मुझे प्राणों के समान प्रिय है। अब इसका विवाह होगा और यह कल्याणी अपने पति के घर चली जाएगी। इससे अलग होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। हे माता, इसी कारण से मैं रो रही हूँ। तब मृगावती कहने लगी, बेटी, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इस प्रिय सखी का विवाह वही करूंगी जिससे इसके साथ तुम्हारा मिलना जुलना हो सके। ऐसा कहकर रानी मृगावती ने ब्राह्मण को बुलवाया, विनय पूर्वक प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पुत्री मेरी राजकुमारी रतनवती को बहुत प्यारी है।
इसीलिए मेरी कन्या जब तक किसी राजा के साथ ब्याही जाए, उस समय आप पुरोहित से आप अपनी कन्या का विवाह कर देना, जिससे ये दोनों एक दूसरे से अलग ना हो और एक ही स्थान पर प्रसन्नता से रह सकें। तब ब्राह्मण छांदोग्य बोले, हे देवी, नागर ब्राह्मणों ने यह मर्यादा बांध रखी है कि जो नागर ब्राह्मण के सिवा किसी दूसरे ब्राह्मण को कन्या देता है अथवा नागर के अतिरिक्त अन्य किसी ब्राह्मण की कन्या ग्रहण करता है, वह पंक्ति दूषक है। इस पाप के कारण उसे यहाँ निवास करने का अधिकार नहीं। अतः मैं अपनी कन्या नागर को छोड़कर किसी दूसरे ब्राह्मण को नहीं दूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण कन्या कहने लगी, पिताजी, यदि ऐसी बात है तो मैं कुमारी और ब्रह्मचारिणी रहूंगी। विवाह के लिए घर नहीं चलूंगी। जहां मेरी प्यारी सखी ब्याही जाएगी वहीं पर इसके साथ जाऊंगी। यदि आप बल से हठ पूर्वक मेरा विवाह करेंगे तो मैं विष खा लूंगी अथवा आग में जल मरूंगी। मेरे इस निश्चय को जानकर आपको जो भी उचित लगे अब आप वो करें। अपनी कन्या का यह निश्चय जानकर ब्राह्मण दुखी हो गए और उसे वहीं छोड़कर अपने घर लौट गए। वह भी पिता का स्नेह त्याग कर राजकुमारी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी और क्रीड़ा करने लगी। इधर अनर्थ नरेश ने अपनी पुत्री को विवाह योग्य हुई जानकर मन ही मन कहा कि अब मैं अपनी पुत्री का योग्य वर के साथ विवाह करूंगा। जो किसी कार्य कारण से या लोभवश अयोग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है, उसे तो नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार योग्य वर का अनुसंधान करते हुए उनका बहुत सारा समय बीत गया, तथापि उन्हें अपनी कन्या के योग्य उत्तम वर कहीं दिखाई नहीं दिया। तब राजा ने विश्वविख्यात चित्रकारों को बुलवाया और उन्हें भेजते हुए कहा कि तुम लोग मेरे आदेश से जाओ और भूतल के सभी राजाओं का चित्रपट तैयार करके ले आओ। वे सभी चित्र मेरी पुत्री को दिखाओ, जिससे वह उनमें से ही अपने अभिष्ट पति का चुनाव स्वयं ही कर लेगी। इससे मुझे दोष भी नहीं लगेगा। राजा का यह वचन सुनकर सब चित्रकार पृथ्वी पर रहने वाले सभी राजाओं के घर गए। जो राजा तरुण, रूप, उदार आदि गुणों से युक्त थे और योग्य थे, उन सभी का चित्र बनाकर ले आए। उन सब चित्रों को क्रमशः उन्होंने रत्नावती के आगे रखकर दिखाया। रत्नवती ने उन सब चित्रों में से राजा बृहदबल को पसंद किया और कहा कि मैंने दशार्ण राज बृहदबल को पति बनाने के लिए वरण किया है। यह सुनकर अनार्थ नरेश बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दशार्ण राज के यहाँ दूतों को भेजा और कहा कि तुम सभी लोग राजा बृहदबल से विनय पूर्वक कहना कि हे राजन, आप विवाह के लिए अनर्थ नरेश के यहाँ चलें। वे आपके साथ अपनी त्रिभुवन सुंदरी कन्या रतनवती का विवाह करेंगे। राजा का आदेश पाकर दूत शीघ्र ही दशार्ण राज के घर गए और अनर्थ नरेश का संदेश उन्हें कह सुनाया। संदेश सुनकर राजा बृहदबल को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ लेकर अनर्थ राजधानी की ओर प्रस्थान किया। आगे क्या हुआ हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।